ओम नमो भगवती वासुदेवाय। आज हम श्री गर्ग संहिता के विश्वजीत खंड का 41वां अध्याय सुनेंगे। इसमें हम सुनेंगे शकुनी का घोर युद्ध, 7 बार मारे जाने पर भी उसका भूमि के स्पर्श से पुनः जी उठना, अंत में भगवान श्री कृष्ण द्वारा युक्तिपूर्वक उसका वध। तो ही शुरू करते हैं। नारद जी कहते हैं, राजन, शेष दैत्यों को लेकर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण किए बलवान वीर शकुनी दिव्य मनोहर अश्व उच्च श्रवा पर आरूढ़ हो क्रोध से अचेत सा होकर सामने से धनुष की टंकार करता हुआ भगवान श्री कृष्ण के भी सम्मुख युद्ध करने के लिए आ गया। रणद्रुमुद दैत्य शकुनी तथा उसकी सेना का पुण्य आगमन देख समस्त विष्णु वंशियों ने अपने अपने आयुध उठा लिए। उस समय दैत्यों का यादवों के साथ घोर युद्ध हुआ। वीरों के साथ वीर इस तरह जूझने लगे जैसे सिंहों के साथ सिंह लड़ रहे हों। राजन, मेघ की गर्जना के समान बारंबार को दंड की टंकार करता हुआ शकुनी सबके आगे था। उसने नाराजों द्वारा दुर्दिन उपस्थित कर दिया। बाणों का अंधकार छा जाने पर शांग धनुष धारण करने वाले भगवान गरुड़ध्वज अपने उस धनुष से उसी प्रकार सुशोभित हुआ जैसे इंद्रधनुष से मेघ की शोभा होती है। साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने अपने एक ही बाण से लीलापूर्वक असुर शकुनी के बाण समूह को काट डाला। मिथिलेश्वर युद्ध में अपने कोदंड को कान तक खींचकर शकुनी ने भगवान श्री कृष्ण के हृदय में 10 बाण मारे। तब प्रलय महासमुद्र के महान आवर्तों के भीषण संघर्ष के समान गंभीर नाद करने वाले शकुनी के धनुष की पतंजा को श्री कृष्ण ने 10 बाणों से काट डाला। नरेश्वर मायावी दैत्य शकुनी सबके देखते देखते 100 रूप धारण करके श्री हरि के साथ युद्ध करने लगा। तब साक्षात भगवान श्री कृष्ण एक सहस्र रूप धारण करके उस दैत्य के साथ युद्ध करने लगे। वे अद्भुत सी बात हुई। बलवान दैत्य शकुनी ने मायासुर के बनाए हुए अग्नितुल्य तेजस्वी त्रिशूल को घुमाकर उसे श्री हरि के ऊपर चला दिया। तब कुपित हुए परिपूर्णतम महाबाहु श्री हरि ने उस त्रिशूल को वैसे ही काट दिया जैसे तीखी चोंच वाला गरुड़ किसी सर्प को टुक टुक कर डाले। तदंतर क्रोध से भरे हुए महाबाहु श्री हरि ने शकुनी के मस्तक पर अपनी गदा चलाई तथा उस ब्रजतुल्य गदा की चोट से उस दैत्य को घोड़े से नीचे गिरा दिया। गदा की चोट से पीड़ित हुआ दैत्य क्षण भर के लिए मूर्छित हो गया। फिर युद्ध स्थल में अपनी गदा लेकर वह माधव के साथ युद्ध करने आया। उस समय रणमंडल में गदाओं द्वारा उन दोनों के बीच घोर युद्ध हुआ। गदाओं के टकराने का चट चट शब्द व्रज के टकराने की भांति सुनाई पड़ता था। श्री कृष्ण की गदा से चूर चूर होकर शकुनी की गदा पृथ्वी पर गिर पड़ी। वह युद्ध में सबके देखते देखते अंगार की भांति दहकने लगी। जैसे पर्वत की कंदरा में 2 सिंह लड़ते हों, जैसे वन में 2 मद वाले हाथी जूझते हों, उसी प्रकार संग्राम में वे दोनों श्री कृष्ण और शकुनी परस्पर युद्ध करने लगे। शकुनी ने श्री कृष्ण को 100 योजन पीछे कर दिया और श्री कृष्ण ने उसे भूतल पर सहस्र योजन पीछे ढकेल दिया। तब त्रिभुवन नाथ श्री हरि ने उसे दोनों भुजाओं में पकड़कर जांघों के धक्के से जमीन पर वैसे ही पटक दिया जैसे किसी बालक ने कमंडलू फेंक दिया हो। इससे उस दैत्य को कुछ व्यथा हुई। फिर उस युद्ध द्रुमद दुराचारी शकुनी ने जारूदी पर्वत को पकड़कर उसे श्री कृष्ण पर चला दिया। पर्वत को अपने ऊपर आता देख कमलनयन भुवनेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने हंसर्प नामक पर्वत लेकर उसकी ओर फेंका। इस प्रकार जय शब्द का उच्चारण करते हुए दोनों एक दूसरे पर पर्वत के प्रहार द्वारा करते। राजन, पर्वत के आघात से उन दोनों ने चंद्रावतीपुरी को भी चूर्ण कर दिया। उस समय दैत्य शकुनी ने अत्यंत कुपित हो ढाल तलवार उठा ली और महात्मा श्री कृष्ण के सामने वह युद्ध करने के लिए आ गया। तब भगवान श्री शांधर ने अपने शांग धनुष लेकर उसके ऊपर सहसा अर्ध चंद्र मुख बाण का संधान किया, जो युद्ध स्थल में ग्रीष्म ऋतु के सूर्य के समान उद्भासित हो उठा। शांग धनुष से छूटा हुआ वह दिव्य बाण दिग्मंडल को विदोदित करता हुआ शकुनी का मस्तक काटकर भूमि का भेदन करके तल लोक में चला गया। उस समय दैत्य शकुनी प्राण शून्य होकर युद्ध स्थल में गिर पड़ा। मिथिलेश्वर भूमि का स्पर्श होते ही वे क्षण भर में पुनर्जीवित हो उठा। अपने कटे हुए मस्तक को अपने ही हाथ से धड़ पर रखकर वह युद्ध करने के लिए पुनः उठ खड़ा हुआ। वह अद्भुत सी घटना हुई। इस प्रकार श्री कृष्ण के हाथ से 7 बार मारे जाने पर भी वह महान असुर भूमि के स्पर्श से जी उठा तथा राहु की भांति फिर उठ खड़ा हुआ। अब वह अकेले ही यादव कुल का संहार करने के लिए उद्यत हुआ। वन में दावानल की भांति उस शक्तिशाली महादैत्य ने तत्काल यादव सेना में प्रवेश किया। उसने घोड़ों और अस्त्र शस्त्रों सहित महावीर घुड़सवारों को तथा मदमत हाथियों को भुजाओं से पकड़कर आकाश में लाख योजन दूर फेंक दिया। किन्हीं हाथियों का मुंह, किन्हीं के दोनों कंधे तथा किन्हीं के दोनों कक्ष पकड़कर फेंकता हुआ वह दैत्य
कालाग्नि रुद्र के समान जान पड़ता था। उस दैत्य के दोनों पैरों और हाथों ने उस महासमर में जब भारी आतंक उत्पन्न कर दिया और महात्मा श्री कृष्ण की सेना में जो से हाहाकार होने लगा, तब विश्व रक्षक साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने साधु पुरुषों की रक्षा के लिए अपने अस्त्र सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया। उनके हाथ से छूटा हुआ तीखा सुदर्शन चक्र प्रलय काल के कोटि सूर्यों की दीप्तिमती प्रभा से प्रज्वलित हो उठा। उसने उस महायुद्ध में शकुनी के सुदृढ़ मस्तक को उस तरह काट दिया जैसे वज्र ने वृत्रासुर का मस्तक काटा था। तब तक भगवान श्री कृष्ण ने इस महासमर में मरे हुए शकुनी को बलपूर्वक आकाश में फेंक दिया। फिर श्रीपति ने यादवों से कहा, तुम लोग इसके शरीर को बाणों से ऊपर ही ऊपर फेंकते रहो। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, श्री हरि की ऐसी बात सुनकर समस्त यादव श्रेष्ठ वीर आकाश में गिरते हुए उस दैत्य को चमकीले बाणों से ताड़ित करने लगे। राजन, दीप्तिमान के बाणों से आहत हो वह दैत्य लोगों के देखते देखते गेंद की भांति 100 योजन ऊपर चला गया। फिर शाम के बाण का धक्का पाकर वह 1 सहस्त्र योजन ऊपर चला गया। जब वह पुण्य आकाश से नीचे गिरने लगा, तब अर्जुन ने अपने बाण से उस पर चोट की। उस बाण से वह दैत्यराज 10,000 योजन ऊपर चला गया। तदंतर जब वह नीचे आने लगा, तब अनिरुद्ध के बाण से उसे 1,00,000 योजन ऊपर उछाल दिया। इसके बाद प्रद्युम्न के बाण से वह 10,00,000 योजन ऊपर उठ गया। तत्पश्चात उसे पुण्य आकाश से नीचे गिरते देखकर योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने उस पर बाण मारा, जिससे वह कोटि योजन ऊपर चला गया। इस प्रकार दोपहर तक वह दैत्य आकाश में ही स्थित रह गया, उसे नीचे नहीं गिरने दिया। तदंतर साक्षात श्री हरि ने उसके ऊपर दूसरा बाण मारा। उस बाण ने संपूर्ण दिशाओं में उसको कोटि योजन तक घुमाकर समुद्र में वैसे ही लापटका जैसे हवा ने कमल के फूल को उड़ाकर नीचे डाल दिया हूँ। राजन, इस प्रकार जब उस दैत्य की मृत्यु हो गई, तब उसके शरीर से एक प्रकाशमान ज्योति निकली और वह चारों ओर से परिक्रमा देकर भगवान श्री कृष्ण में विलीन हो गई। उस समय भूतल और आकाश में जय जयकार होने लगी। विद्याधारियाँ और गंधर्व कन्याएं आनंदमग्न हो आकाश में नृत्य करने लगी। किन्नर और गंधर्व यश गाने लगे और सिद्ध और चारण स्तुति करने लगे। समस्त ऋषि और मुनियों ने श्री हरि की भूरी भूरी प्रशंसा की। ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र और सूर्य आदि सब देवता वहां आ गए और श्री कृष्ण के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। कल 42वां अध्याय सुनेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।